हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 5 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझा था, दाब क्या होता है ये देखा था, दाब किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस के ऊपर निर्भर करता है, ये हमने जाना था। और अब थ्रस्ट क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ये हमने देखा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमने न्यूमेरिकल भी किया था और ये देखा था कि किस तरीके से अगर जो क्षेत्र या जो क्षेत्रफल संपर्क में है अगर वो कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है, वहीं अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रेशर कम लगता है। ये हमने टॉपिक्स जाने थे। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड यानी तरल में दाब। तो बच्चों, अभी तक हम जब प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो हम ठोस में समझ रहे थे यानी सॉलिड। जैसे कि हमने बात की थी कि आप खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या है, सॉलिड मान के चलते हैं हम कि आपका शरीर क्या है, सॉलिड है, ठोस। इसी तरीके से हमने बात की थी जो आपके चाकू होते हैं, जो आपके जो बैग होता है, बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं, उनकी जो तनियां होती हैं, इन सब की हमने बात की थी, सब क्या थे, ठोस। और ठोस किस तरीके से दूसरे जो वस्तु है उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, दाब डाल रहे थे, ये हम डिस्कस कर। इसी तरीके से ही जो आपके तरल होते हैं यानी जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी दाब डाल। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फ्लूइड क्या होते हैं, तरल क्या होते हैं। जब भी हम तरल की बात करते हैं, तरल यानी वह पदार्थ जो बह सकता है, जो फ्लो करता है, जो बहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं, हमारे पास, हम ये जानते हैं हमारे पास तीन तरीके के पदार्थ है, तीन मैटर है। एक आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी तरल और जो आपके लिक्विड्स होते हैं और आपके गैसेस। तो इनमें अगर हम बात करें गैस की और जो आपके लिक्विड होते हैं, ठीक है, जो द्रव होते हैं और जो आपके गैस होते हैं, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो बह, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होते हैं उनका एक जो है स्पेसिफिक आकार होता है, वो अपने आकार को बदलते नहीं है, ठीक है। उनका एक जो है वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं गैस की और लिक्विड की, तो ये जो दो चीजें हैं, आप ये जानते हैं, आप इन्हें किसी भी कंटेनर में रखें, ये उसका आकार ले लें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बहती है। इनकी एक क्वालिटी है, एक विशेषता है कि ये बह सकती है, फ्लो कर सकती है, इसी कारण इन्हें फ्लूइड कहा जाता है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम लिक्विड की बात करें, जो आपके द्रव होते हैं उनकी बात करें, ठीक है, तो जैसे कि आपका पानी हो गया, तेल हो गया, तो आपने ये देखा होगा कि जब आप, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप नहाने गए, आपने क्या किया, टब में पानी लिया या किसी बाल्टी में पानी लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप जो है मग्गे से, जो आपका मग है उसमें पानी भरते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस मग को पानी में डुबो, ठीक है, जैसे कि ये बाल्टी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बाल्टी है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, बाल्टी। अब ये जो बाल्टी है इसमें क्या है, पानी है, ठीक है, इसमें इतना इतना पानी भरा। आपने क्या किया, आप नहाने गए और आपको क्या करना है, मग में इससे पानी भरना। आपने मग लिया और इसमें डुबोया, डुबोया तो क्या हुआ, उसमें पानी भर, ठीक है, पानी भर गया और आपका जो मग है वो यहाँ पे पहुंच, मान लीजिए आपका जो मग है वो यहाँ पे, ठीक है, आपने इसे यहाँ पे, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब आपका मग पानी के अंदर होता है तो ये आपको कम भारी लगता है, और जैसे ही आप इसे पानी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप रख देते हैं, आपका मग है, आपने यहाँ पे इसे बाहर निकाल,
तो आप क्या देखते हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि आपको जो है जब आप इसे पानी से बाहर निकाल देते हैं तो ये आपको भारी महसूस हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका मग पानी के अंदर है तो इस पे क्या है, दाब लग रहा है। ठीक है, प्रेशर लग रहा है। आप कैसे कह सकते हैं प्रेशर लग रहा है, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है जो कि आपको महसूस हो। अब क्या होता है, अगर हम बात करें लिक्विड की, अगर आप लिक्विड को जैसे कि पानी है या तेल है उसे आप किसी भी बर्तन में रखते हैं वो अपने दीवारों पे क्या करता है, प्रेशर लगता है। यानी अगर हम बात करें इस केस की तो यहाँ पे जो है, जो आपका ये पानी है ये यहाँ इस कंटेनर की जो दीवार है यानी इस बाल्टी की जो दीवारें हैं इस पे बल लगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसमें क्या किया, जो है मग्गा रखा या मग रख दिया, तो इस मग पे भी जो है इसने बल लगाया कुछ इस तरीके से, इसकी जो सतह है उस पर बल लगाया इस तरीके से, नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाया, इधर से नीचे की तरफ बल लगाया। ठीक है, यानी जो ये आपका मग है इस पे चारों दिशाओं से क्या लग रहा है, बल लग रहा है, फोर्स। और किस पे लग रहा है, एक एरिया पे, क्षेत्र पे लग रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस मग पे क्या लग रहा है, चारों तरफ से प्रेशर यानी दाब। अब जैसे ही आप जो है मग को पानी के अंदर डुबोते हो तो ये जो साइड के जो प्रेशर लग रहा है ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और जो बचता है वो आपका जो ऊपर से फोर्स लग रहा है वो, और नीचे का फोर्स, नीचे का बल है ये। अब क्या होता है, आप ये जानते हैं एक बल जो है ये सतह लगा रही है इस पे, ठीक है, वो नीचे की तरफ लगा रही, प्लस इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल भी है। पर इसी के जो है इससे जो इसी के बराबर जो है यहाँ से भी बल लगता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, ये बैलेंस होता है। लेकिन जब ये बल ज्यादा हो जाता है तो ये आपकी जो आपका ये मग है ये क्या हो जाता है, भारी हो जाता है और ये ऊपर। ठीक है, आपने देखा होगा जो खाली मग होता है वो ऊपर आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो ये हल्का है, और हल्का है नीचे से जो बल लग रहा है वो ज्यादा है और वो इस कारण ऊपर आ जाता है। लेकिन जब इसमें पानी भरा है तो नीचे को भी बल लग रहा है, ऊपर से भी बल लग रहा है, जिस कारण आपको क्या लगता है, ये हल्का है। ठीक है, अब जब आप ये देखते हैं कि जब मग में पानी नहीं, ठीक है, मग कैसा है, खाली, जब मग खाली हो जाता है तो आपने ये देखा होगा कि मग क्या होता है, ऊपर आ जाता है। इसकी मतलब पानी की जो सतह है वहां पे आपका मग आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी है वो इस मग पे एक बल लगा है, एक फोर्स लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है जो कि ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है, जिस कारण ये जो मग है वो पानी की जो सतह है वहां पे पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, जब आप बाल्टी में जो है मग को रखते हो तो आपको जो है फोर्स या प्रेशर, दाब महसूस हो। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी जो आपकी वस्तुएं हैं सब में आपको जो है प्रेशर महसूस होता है। अगर आप उन्हें लिक्विड में डालते हैं यानी किसी भी पानी में या किसी भी जो आपका द्रव्य है उसमें आप डालते हैं। इसी तरीके से आपने हवा में भी देखा होगा, जब तेज हवाएं चलती है या हवा में भी आपको जो है दाब महसूस हो। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अगर आप किसी भी जो आपके पास बॉटल है उसमें अगर आप छेद कर दे और पानी भरे तो उससे पानी बाहर आता है। ठीक है, पानी बाहर आता है यानी एयर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रही, प्रेशर के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके लिक्विड होते हैं या जो आपके फ्लूइड होते हैं बेसिकली वो भी क्या करते हैं, प्रेशर लगा। Fluid have weight and thus also exert pressure on the base and wall of the container in which they are enclosed. तरलों में भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उनके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। यानी आप किसी भी बर्तन में फ्लूइड को रखो, जो है आपके तरल है उनको रखो, तो आप ये जानते हैं कि इसका भार भी होता है, वेट होता है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं।
साइड में भी ये फोर्स लगाते हैं, यानी जिस बर्तन में इसे रखा जाता है ये उसमें चारों तरफ बल लगाते हैं या दाब लगाते हैं। Pressure exerted in any confined mass of liquid is transmitted undiminished in all directions. अगर हम बात करें किसी भी फ्लूइड की, कोई भी आपके पास तरल है, वो क्या करता है, वो सारी की सारी दिशाओं में क्या करता है, बल लगाता है। द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी मग को जो है बाल्टी में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, उसकी सतह पर आ जाता है। और क्यों आता है, क्योंकि नीचे से एक बल लग रहा है, जो इस वस्तु का जो बल है या जो इसका जो वेट है या फिर लिक्विड के कारण या इस वस्तु के कारण जो नीचे की तरफ बल लग रहा है उससे ज्यादा होता है, जिस कारण ये जो वस्तु है ये आपको पानी की सतह के पास जो है दिखाई दे, ठीक है। इस बल को हम बायंट फोर्स या उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल वो बल है जो कि लंबवत लगता है और ऊपर की तरफ लगता है, या आप इसे अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है, अपथ्रस्ट भी से कहते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे अपथ्रस्ट कहते हैं, पर ये हमेशा लंबवत लगता है और ऊपर की तरफ ही लगता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने एक वस्तु को जो है पानी में डाला। अब क्या हुआ, वस्तु ऊपर आ गई, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर आ, तो एक बल क्या लग रहा है, नीचे से जो लिक्विड लगा रही है या जो आपका ये तरल है वो लगा रहा है, और एक बल जो है ये ऊपर से लग रहा है जो कि वस्तु का क्या है, भार है, वस्तु का वेट यानी भार। अब यहाँ पे ये वस्तु फ्लोट कर रही है, डूबी नहीं, फ्लोट कर रही है, तैर रही है। क्यों तैर रही है, क्योंकि इसका जो भार है वो इस उत्प्लावन बल से कम, ठीक है, इसको ये बैलेंस नहीं कर पाई, ओवरकम नहीं कर पाई, जिस कारण जो आपकी वस्तु है वो ऊपर तैर। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, जैसे आपके पास कोई बर्तन है और आपने क्या किया, इसमें लोहे के कीले डाले, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये तो नीचे आ जाती है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो वेट है वो इस तरल का जो उत्प्लावन बल है उससे ज्यादा हो। इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। अभी हम बायंसी के बारे में पढ़ते हैं कि उत्प्लावकता क्या होती है, ठीक है, बायंसी होती क्या है। The upward force exerted by the water on the bottle is known as upthrust or buoyant। अगर हम एक एग्जांपल लें, हमने एक बॉटल ली, बॉटल का हमने ढक्कन बंद कर, ठीक है, उसे हमने क्या किया, एक बाल्टी या बड़ा सा जो है बर्तन लिया जिसमें पानी भरा है उस पर रख, तो आपने देखा होगा कि वो जो बॉटल है जिसका आपने ढक्कन बंद किया है वो इसके यहाँ पे ऊपर तैरती है, ठीक है, तो ये तैरती है, तो जो जिस फोर्स के कारण, बल के कारण ये तैरती है उसे ही हम बायंट फोर्स है, यानी वह बल जो कि इस बॉटल पे लग रहा है या किसी भी वस्तु पे लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ लगता है, परपेंडिकुलर ऊपर यानी लंबवत ऊपर की तरफ लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स कहते हैं। और कहाँ पे लगता है, वाटर। जब हम लिक्विड की बात करते हैं या फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है, तरलों की बात करते हैं, तो इसमें जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, लंबवत बल लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स। और ये ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, और किसके कारण होना चाहिए, तरल के कारण, लिक्विड के कारण। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। The magnitude of this buoyant force depend on the density of the liquid। अब अगर हम बात करें बायंट फोर्स की, उत्प्लावन बल की बात करें, तो ये जो है, जो लिक्विड है, जो तरल है जिसमें आपने वस्तु को डुबोया है, उसका डेंसिटी, उसकी घनत्व कितना है, इसके ऊपर ये निर्भर करता है, ठीक है, इसके ऊपर ये निर्भर करता है, यानी उस लिक्विड का घनत्व कितना है
उसमें जो वस्तु डाली गई है उसका घनत्व कितना है, इसके ऊपर जो है बायन फोर्स निर्भर करती है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझते हैं, इससे हम ये जानेंगे कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती क्यों हैं और कुछ वस्तुएं पानी में डूब क्यों जाती। Why objects float or sink when placed in surface of water? पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों। आपको क्या करना है, एक कंटेनर या बर्तन लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें आपने पानी भर दिया। अब आपको क्या करना है, एक कॉर्क लेनी है और एक जो है लोहे की कील ले। अब आपको इन दोनों को इस कंटेनर में, इस बीकर में डाल देना है। तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी कॉर्क है वो पानी के ऊपर तैर रही है, वहीं जो कील है वो आपको नीचे डूबी हुई दिखाई, ठीक। यानी क्या हुआ, हमने कंटेनर में पानी लिया, कॉर्क ली, ठीक है, कॉर्क ली, कील ली और उसको इस पानी में डाला तो देखा कील तो नीचे आ गई और कॉर्क ऊपर तैर। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि ऐसा क्यों हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली क्या है कि जो आपका कॉर्क होते हैं, जो ये कॉर्क है, इसका जो घनत्व है, इसका जो क्या है घनत्व, यानी जो इसकी डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी, कॉर्क की, इसकी जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, पानी के घनत्व यानी जो डेंसिटी है उससे कम है। कोई भी वस्तु जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वो वस्तु पानी में तैरती। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, अगर उसे आपने किसी तरल में रखा तो वो कब तैरेगी, अगर उसका घनत्व उस तरल के घनत्व से कम हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें कील की, लोहे की कील की, तो इसका जो घनत्व होता है, किसका, लोहे की कील का, इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, किससे, पानी के घनत्व से, ठीक है, पानी की जो डेंसिटी है उससे ज्यादा होता है। यही कारण है कि लोहे की कील पानी में डूब जाए। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तरल है, फ्लूइड्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं आपका मरकरी भी एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसमें जो है कोई भी वस्तु डूबती नहीं। तो ये क्या है, आपका जो कोई भी वस्तु अगर डूबती है या तैरती है वो किस पे निर्भर कर रहा है, घनत्व पे, डेंसिटी पे। उस वस्तु का घनत्व कितना है, कितना, अगर वो ज्यादा है पानी से तो वो क्या करेगी, डूबेगी, अगर कम है तो वो ऊपर तैरे। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की कि हमने यहाँ पे क्या समझा। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। कॉर्क का घनत्व कितना है, कम है पानी के घनत्व। This means that the upthrust of water on the cork is greater than the weight of cork. अब इससे क्या पता चला, इससे हमें ये समझ में आया, हमें क्या समझ में आया कि जो पानी का अपथ्रस्ट, ठीक है, जो उत्प्लावन बल पानी के द्वारा लगाया जा रहा है वो कैसा है, ज्यादा है कॉर्क के वेट से, कॉर्क के भार। So it floats, इसलिए ये क्या करता है, तैर। इसका अर्थ है कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए यह तैरता है। अब हम बात करते हैं लोहे की कील। द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसी तरीके से अगर हम लोहे की कील की बात करें तो इसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो, ठीक है।
पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व है, इससे ज्यादा आपका जो है आयरन यानी लोहे की कील का घनत्व होता है। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये समझ में आया कि जो उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है, वो कम है लोहे की कील के भार से, जिस कारण ये जो कील है वो सिंक हो जाती है यानी डूब जाती है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाता है। तो ये आपका टॉपिक बायंसी का था यानी उत्प्लावन बल। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका बैग होता है, स्कूल का जो बस्ता है, उसकी जो स्ट्रैप है, उसकी जो तनियां होती है, अगर वो पतली होती है और मजबूत होती है तो ऐसे बैग को ले जाने में दिक्कत क्यों होती है? ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपके पास बैग है, उसकी जो तनियां है, उसकी जो स्ट्रैप है, वो कैसे है? पतले हैं और मजबूत है। ठीक है, तो ऐसे बैग को इधर उधर ले जाने में जो है डिफिकल्टी या तकलीफ क्यों होती है, परेशानी क्यों होती है? कोई बच्चा बता सकता है? तो बच्चों, अगर हम बात करें स्कूल के बैग की, अगर उसकी तनियां पतली होती हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्कूल का बैग है उसमें आपकी बुक्स है, किताबें हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, एक वेट हो जाता है, भार है। अब जब आप उसे पहनते हैं तो आपके जो कंधे हैं, यहाँ पे जो आपके बैग है, बैग की जो स्ट्रिप है, तनियां है, वो आपके कंधों पे होती है, यानी जो आपका बैग है उसका जो वेट है, उसका जो बल है, जो भार है, उसके कारण क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, जो कि आपके कंधों पे लगता है। और ये किसके माध्यम से लगता है, स्ट्रैप्स के माध्यम से, तनियों के माध्यम से। अब अगर तनियां पतली होंगी और फोर्स जो है ज्यादा हो जाए, ठीक है, फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स है आप पे, ठीक है, और अगर तनियां पतली होंगी तो एरिया क्या हो गया, कम हो, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब एरिया कम हो गया, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका प्रेशर होता है यानी जिसे आप दाब कहते हैं, तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर आपका होता है बल या प्रणोद बटा क्षेत्रफल, यानी थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। अब बल किससे लग रहा है, बैग के कारण लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, कंधों पे, क्योंकि कंधों पे आपके स्ट्रैप्स, और कौन है कांटेक्ट में, स्ट्रैप है, स्ट्रैप की जो तनियां है, तनियां जो है उसकी चौड़ाई वो है आपके कांटेक्ट में। अगर तनियां पतली होंगी, सपोज जो तनियां है पतली है, तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा कंधों पे, तो यानी आपको फिर दिक्कत होगी जो आपका बैग टांगा है उसे इधर से उधर ले जाने में। वहीं अगर स्ट्रैप मोटे होते हैं यानी क्षेत्रफल क्या है, बढ़ जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही कारण है कि अगर आपके पास कोई बैग है जिसकी तनियां पतली है, उसको पकड़ने में, उसको इधर उधर ले जाने में आपको परेशानी होती है, क्योंकि पतले स्ट्रैप के कारण आपके कंधों पे ज्यादा प्रेशर लगता है, ज्यादा दाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, It is tough to carry a school bag having a skinny strap because the pressure that is being applied on the soldier, the pressure is reciprocally proportional to the expense on which the force है। यानी ये कहा गया है कि जो आपका स्कूल बैग है, जो स्कूल का बस्ता है, अगर उसके स्ट्रैप, उसकी तनियां पतली होंगी, स्किनी यानी पतली होंगी, तो क्या होगा, आपके जो शोल्डर है, आपके जो कंधे हैं, उनमें फोर्स ज्यादा लग जाएगा। और आप ये जानते हैं कि जो प्रेशर है, सॉरी जो दाब है, ठीक है, प्रेशर ज्यादा लगेगा कंधों पे, और जो ये प्रेशर है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, जो क्षेत्र कांटेक्ट में है, संपर्क में है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए क्या होगा, बल जो है या जो प्रेशर जो है
जो फोर्स यानी बल के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा हो। The larger is going to be the pressure on the surface. In the case of a skinny strap, the contact expense is quite small, hence the pressure exerted on the shoulder is extremely huge. तो इसलिए क्या होता है, अगर आपके बैक की तनिया पतली है तो आपके जो कंधे हैं उस पर ज्यादा प्रेशर यानी दाब लगता है, जिस कारण आपको बैक को पकड़ने में परेशानी होती। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी? उत्प्लावन बल क्या है? आपको बताया उत्प्लावन बल या उत्प्लावनता क्या है। उत्प्लावनता या उत्प्लावन बल क्या होता है? बायन फोर्स या फिर बायंसी होता क्या है? तो बच्चों, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका बायन फोर्स या बायंसी या उत्प्लावन बल या उत्प्लावनता क्या होती है, हम ये जानते हैं कि जो आपका लिक्विड है या आप कह सकते हैं जो आपके तरल है, बेसिकली जो तरल होते हैं, फ्लूइड होते हैं, वो क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो अगर हम बात करें उत्प्लावन बल की, तो यह क्या है? यह एक बल है, एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगता है। और किसके कारण लगता है? लिक्विड के कारण, फ्लूइड के कारण या गैस के कारण, जो भी आपके तरल है उनके कारण जो ऊपर की तरफ जो है एक बल लगता है। जब भी हम किसी भी वस्तु को उस तरल में डालते हैं तो इसी बल को हम उत्प्लावन बल यानी बायंसी कहते हैं। The upward force possessed by a liquid on an object that's immersed in it is referred to as buoyancy. यानी वह बल, वह लंबवत ऊपर की ओर लगने वाला बल जो कि उस वस्तु पे लगता है जो तरल में, किसी तरल में डुबाया जाता है, इसको हम जो है बायंसी या बायन फोर्स कहते हैं, यानी उत्प्लावन बल कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, Why does an object float or sink when placed on the surface of water? कोई भी वस्तु जो है पानी में तैरती क्यों है, डूबती क्यों है जब हम उसे पानी में डालते? तो बेसिकली जैसे कि अभी हमने समझा था, हमने एक एग्जाम्पल देखा था कॉर्क का और आपकी जो लोहे की कील होती है उसका, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो आपकी लोहे की कील है वो पानी में डूब जाती है, सिंक हो जाती है, लेकिन जो कॉर्क होती है वो सिंक नहीं होती, वो ऊपर तैरती रहती। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉर्क है उसका जो घनत्व है वो कम होता है पानी के घनत्व से। इसी तरीके से जो आपका जो लोहे की कील है उसका घनत्व ज्यादा होता है पानी के घनत्व से। तो जिस भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा वो वस्तु क्या करेगी? डूब जाएगी। वहीं वह वस्तु जिसका घनत्व कम होगा वह पानी में तैरेगी। तो यही कारण है कि कुछ वस्तु जो है पानी में डूब जाती है और कुछ तैरती। तो बच्चों, आज हमने बायन फोर्स का कॉन्सेप्ट देखा, उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन क्या होता है। हमने ये जाना कि जो फ्लूइड होते हैं, तरल होते हैं, किस प्रकार से दाब डालते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इन टॉपिक्स को जो है पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स जो है उनको रीड करना है, देखना है कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।